सृष्टि के नियम। एक बार एक सूखी झाड़ी में कुछ खरगोश एकत्रित हुए। ये गर्मी के दिन थे। खेतों में अन्न न होने से सब खाली पड़े थे। लोग फुर्सत में थे। वे सवेरे शाम जब घूमने निकलते तो उनके साथ कुत्ते भी होते थे, जो खरगोशों को तंग किया करते थे। मैदान की झाड़ियां भी गर्मी के कारण सूख गई थीं। कुत्ते जब दौड़ाते तो खरगोशों को बचने और छुपने के लिए स्थान ही नहीं मिलते थे। बड़ी कठिनाई से वे बच पाते थे। खरगोश समाज बड़ा बेचैन हो गया था। एक दिन एक खरगोश बोला, ब्रह्मा जी ने हमारी जाति के साथ बड़ा अन्याय किया है। हमको बहुत छोटा और दुर्बल बनाया है। ब्रह्मा जी ने न तो हमें हिरन जैसे सींग दिए और न बिल्ली जैसे तेज पंजे दिए हैं। शत्रुओं से बचने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। सबके सामने से हमें भागना पड़ता है। शायद सृष्टिकर्ता ने सारी विपत्ति हम लोगों के सिर पर ही डाल दी है। ये सुनकर दूसरा खरगोश बोला, मैं तो अब इस दुख और आशंका भरे जीवन से घबरा गया हूँ। मैंने तालाब में डूबकर मर जाने का निश्चय किया है। तभी तीसरा खरगोश कहने लगा, मैं भी मर जाना चाहता हूँ। मुझसे भी अब और दुख सहा नहीं जाता। मैं तो अभी तालाब में कूदने जा रहा हूँ। हम सब तुम्हारे साथ चलते हैं। हम सब हमेशा साथ रहे हैं तो साथ ही मरेंगे भी। सब खरगोश एक स्वर से बोल पड़े और सब एक साथ तालाब की ओर चल पड़े। खरगोशों के तालाब पर पहुंचने से पहले ही तालाब से निकलकर बहुत से मेंढक तालाब के किनारे बैठे हुए थे। उनको जब खरगोशों के आने की आहट मिली तो वे पानी में कूद पड़े। इस प्रकार मेंढकों को पानी में कूदते हुए देखकर खरगोश वहीं कुछ दूरी पर रुक गए। एक खरगोश बोला, भाइयों, प्राण देने की आवश्यकता नहीं है। आओ लौट चलें। क्यों? सब खरगोश एक साथ बोल पड़े। तो वह खरगोश बोला, जब ब्रह्मा जी की सृष्टि में हमसे भी छोटे और हमसे भी डरने वाले जीव रहते और जीते हैं, तो हम जीवन से क्यों निराश हो? सब खरगोशों ने उस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि उसकी बात में बल था। वे बोले, हाँ, ये ठीक कहते हैं, चलो लौट चले। सारे खरगोशों ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया और वापस लौट गए। अपने ऊपर आई विपत्ति को दूर करने के लिए इस प्रकार की तरकीब हमें कष्ट से उबरने में सहायक होती है। कहानी समाप्त हुई। यह कहानी अब यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद ने लगभग 100 वर्ष पहले लिखा था। हमें यह जानने की उत्सुकता है कि यह कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी का विषय या इसे प्रस्तुत करने का ढंग आपको अच्छा न लगा हो, तब भी हमें अवश्य बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि आपको किस प्रकार की कहानियां अच्छी लगती हैं। हम आपकी पसंद की कहानियों को यहाँ लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। अच्छी कहानी को अपने मित्रों को बताने का अपना ही आनंद होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मनचाही वीडियो देखने के 1-2 दिन बाद हम उसे पुनः देखना चाहते हैं, लेकिन वह आसानी से ढूंढे नहीं मिलता। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो सदस्य बनकर इस समस्या से बचा जा सकता है। भविष्य में पुनः मिलने के लिए इस बार विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।